इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी बीएड 2020 में पूछे गए प्रमुख प्रश्नों को। तो यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 9 अगस्त 2020 को संपन्न हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तद्भव, बी है विदेशज, सी है तत्सम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदान कारक का प्रसर्ग है? ऑप्शन ए का, बी है को, सी है से, डी है केंद्रीय। तो संप्रदान कारक का प्रसर्ग है केंद्रीय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चित्र बना रहा हूँ वाक्य में कौन सा कांड है? ऑप्शन ए है भविष्य, बी है भूतकाल, सी है अनिश्चित काल, डी है वर्तमान काल। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, बी है चीनी, सी है अरबी, डी है अंग्रेजी। तो आलू जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, स वर्ग का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए है डाट, बी है मूर्धा, सी है तालु, डी है कंठ। तो स वर्ग जो है उसका उच्चारण मूर्धा है। नेक्स्ट है, गूंडर का फूल होना लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन ए है अति प्रसन्न होना, बी है फूल की तरह खिलना, सी है दुर्लभ वस्तु, डी है सुगंधित होना। तो गूंडर का फूल होने का मतलब होता है दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूट शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आखिरी में लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए है ई, बी है ई, सी है इक, डी है आ। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी आ। सूट है, अगर हम इसमें आ शब्द लगा देंगे तो सूटा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द है? ऑप्शन ए है आद्योपांत, बी है अपाद मस्तक, सी है नतमस्तक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पैरों से लेकर सिर तक के लिए हम आपाद मस्तक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं? ऑप्शन ए है रस, बी है छंद, सी है चौपाई, डी है अलंकार। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार है? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हरिशंकर परसाई जो है सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार है। इन्होंने विक्रम बेताल इत्यादि जैसी जो है रचनाएं की। नेक्स्ट है, सदानंद का संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन ए है सद प्लस आनंद, बी है सदा प्लस आनंद, सी है सदा प्लस अन, डी है सट प्लस आनंद। तो इसका संधि विच्छेद होगा सट प्लस आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधर शब्द है? ऑप्शन ए है रूढ़, बी है यौगिक, सी है योगरूढ़, डी है विदेशी। तो चक्रधर जो है ये योगरूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए कुछ, बी है कौन, सी है यह, डी है क्या। तो इनमें से कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए है संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ, बी है विशेषण के साथ, सी है क्रिया के साथ, डी है कारण के साथ। तो हम जानते हैं कि जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं ये किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? ये संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी भाव को जगाने वाले उद्दीप्त करने वाले कारक होते हैं? ऑप्शन ए है आलम्बन, बी है उद्दीपन, सी है विभाव, डी है अनुभाव। तो अस्थायी भाव को जागृत करने वाले जो उद्दीप्त होते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ज्यों ज्यों निहारिये नेरे है नाही, त्यों त्यों खरी निकर सो निकाई। पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए है उपमा, बी है रूपक, सी है अनुप्रास, डी है पुनरुक्ति। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए है उज्ज्वल, बी है दीपक, सी है मूर्ति, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा से हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, दीपक ऐसे लिखा जाता है, मूर्ति को ऐसे लिखा जाता है, तो इनमें से सभी क्या है? सभी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्द का उपसर्ग नहीं लगा है। ए है अतिक्रमण, बी है प्रतिक्षर, सी है सुगम, डी है दर्शन। तो जो दर्शन शब्द है इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है नाटक और प्रहसन, बी है नाटक और कहानी, सी है नाटक और व्यंग, डी है प्रहसन और कहानी। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक और प्रहसन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ह है दिया गया चिन्ह है। ऑप्शन है लाघव, बी है पुनरुक्तिबोध चिन्ह, सी है आदेश, डी है हंसपद। तो ये जो चिन्ह ऐसे हम लगाते हैं इसे हम पुनरुक्तिबोध चिन्ह कहते हैं। जब हमें किसी एक ही शब्द को बार बार नीचे लिखना होता है तो हम ये वाला चिन्ह बना देते हैं, और जो लाघव चिन्ह होता है वो उसे हम ऐसे बनाते हैं। जैसे डॉक्टर लिखना होता है तो हम ऐसे ऊपर ऐसे बनाते हैं शून्य की तरह, तो इसे लाघव कहते हैं। और हम आदेश की बात करें तो आदेश चिन्ह इसे कहते हैं, इसे हम आदेश चिन्ह कहते हैं। और हम बात करें ये हंस पद की, तो हंस पद जो चिन्ह होता है उसे हम ऐसे दिखाते हैं। जब कोई मिस्टेक हो जाता है या कोई अक्षर जो है कहीं छूट जाता है तो हम उसे ऐसे दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि है। ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है सुमित्रा नंदन पंत, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है कबीरदास। तो प्रकृति के सुकुमार जो है सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। ऑप्शन ए है चूहा, बी है श्वान, सी है कबूतर, डी है सिंह। तो इसका सही ऑप्शन सिंह हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली शब्द के दो अर्थ है। ऑप्शन है भंवरा सखी, बी घाट घट, सी जन पानी, डी पिता भाई। तो अली जो शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं, पहला होता है भंवरा और दूसरा होता है सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन है वह, बी है बहुत, सी है बोलती, डी है। तो वह बहुत बोलती है, इसमें क्रिया विशेषण होगा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल शब्द में संधि है। उज्ज्वल शब्द में संधि है। तो उज्ज्वल शब्द में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सा? व्यंजन। छायावादी युग के प्रवर्तक है। छायावादी युग के प्रवर्तक है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी है श्रीधर पाठक, सी है सुमित्रा नंदन पंत, डी है रामचंद्र शुक्ल। तो छायावादी युग के जो प्रवर्तक है वो है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक शब्द उदाहरण है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, बी है गौर संधि, सी है वृद्धि संधि, डी है अयादी संधि। तो पावक जो है ये अयादी संधि का उदाहरण है। अपावक का संधि विच्छेद होता है पौ प्लस अक बराबर पावक। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सामान्यतया काव्य के कुल कितने भाग बताए गए हैं।
ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो काव्य के सामान्यतः 2 भाग बताए गए हैं। एक को हम कहते हैं श्रव्य काव्य और दूसरे को कहते हैं दृश्य काव्य। प्रसारण का विलोम शब्द है। ऑप्शन है प्रतिपादन, बी है आरक्षण, सी है आकुंचन, सी है सदर्शक। तो प्रसारण का मतलब होता है प्रसार करना, विस्तार करना, फैलाना, और आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो आकुंचन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृपार शब्द है। कृपार शब्द है। ऑप्शन ए है आगठ, बी है देशज, सी है तद्भव, डी है तत्सम। तो कृपार जो है तत्सम शब्द है और कृपार का मतलब तलवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि भ्रमित हो जाना का अर्थ है। ऑप्शन ए है चक्कर में पड़ना, बी है अकन पर पत्थर पड़ना, सी है धोखा खाना, डी है उल्लू बनाना। तो सही हो जाएगा हमारा चक्कर में पड़ना। चक्कर में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर से बोझ उतारना का अर्थ है। बाहर टालना, बक्सा रखना, जमीन पर कुछ रखना, बात पक्की करना। तो सिर से बोझ उतारने का अर्थ है बात पक्की करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए वाचनालय, बी है समतन, सी है विद्यालय, डी है पशु। तो अगर हम बात करें रूढ़ शब्द की तो इनमें रूढ़ शब्द होगा पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक संस्कृति का जन्म हुआ। लोक संस्कृति का जन्म हुआ। ऑप्शन ए शहरों में, बी है गाँवों में, सी है कस्बों में, डी है विद्यालयों में। तो लोक संस्कृति का जन्म गांव में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोत्सव में संधि है। महोत्सव में संधि है। ऑप्शन ए है गौर संधि, बी है वृद्धि संधि, सी है दीर्घ संधि और डी है अयादि संधि। तो महोत्सव में जो संधि है वो है कौन सा, गौर संधि, और इसका विच्छेद होता है महापंडस उत्सव। महापंडस उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिर्मुखी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव समास, सी है बहुव्रीहि समास, डी है कर्मधारय समास। तो बहुर्मुखी में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल के लोकप्रिय कवि कौन है। ऑप्शन ए तुलसीदास, बी है मीराबाई, सी है सूरदास, डी है कबीरदास। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। भक्ति काल में सबसे प्रसिद्ध तुलसीदास जी थे, जिन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, बरमय रामायण इत्यादि की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीम किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। तो रहीम जो थे वो अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबर का विलोम है। ऑप्शन ए है अवनी, बी है धरती, सी है धरा, डी है पृथ्वी। तो अंबर का मतलब आसमान होता है और अवनी का मतलब पृथ्वी होता है। अवनी ऐसे होगा। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे कैसा शब्द है। मुझे कैसा शब्द है। ऑप्शन ए है उत्तम मध्यम पुरुष, बी है उत्तम पुरुष, सी है अन्य पुरुष, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूरदास की साहित्यिक भाषा है? सूरदास की साहित्यिक भाषा है। ऑप्शन ए अवधी, बी है ब्रज भाषा, सी है खड़ी बोली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास की जो साहित्यिक भाषा है वो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है।